बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू अलमीर फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स फॉर एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग के हवाले से जो कोर्स हैं जिनमें प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी ये शामिल हैं, तो मैं आपको ये सब कोर्स जो है तरतीब से करवाऊंगा। सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सपोर्ट पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पढ़ी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ी। जो मेन चीज़ें थी प्राइस एक्शन के अंदर वो यही हैं जो ज़्यादातर काम आती हैं एक ट्रेड लेने के लिए। आज मैं एसएमसी का जो है वो पहला लेक्चर देने लगा हूँ। एसएमसी में आपको बताता चलूँ कि एसएमसी है क्या, इसका मुखफ़फ़ क्या है। एसएमसी जो है, एसएमसी हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है ये प्राइस एक्शन से कुछ एडवांस लेवल का कोर्स है। प्राइस एक्शन के अंदर अगर आपको एक पूरे दिन के अंदर 2 ट्रेडें मिलती हैं, तो एसएमसी के अंदर पूरे दिन के अंदर आपको 5 से 6 सेटअप इजीली मिल जाते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर। जब आप जाते हैं H1 के ऊपर, M15 के ऊपर, H4 के ऊपर, M30 के ऊपर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, तो एसएमसी को यूज़ करते हुए आपको 6 से 7 सेटअप इजीली जो है एक दिन के जो है ना वो मिल सकते हैं एसएमसी के ज़रिए। अब एसएमसी के अंदर क्या है, एसएमसी के अंदर मार्केट के ट्रेंड्स को देखा जाता है, उसके अंदर एरियाज़ निकाले जाते हैं कि किस एरिया से हमने एक प्रोफेशनल सेल की ट्रेड लेनी है या एक प्रोफेशनल बाय की ट्रेड लेनी है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ एसएमसी में कौन कौन से टॉपिक है। चंद एक टॉपिक्स का नाम लिख रहा हूँ, बाद में तमाम टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स अब कौन कौन से आते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जो मैं ट्रेंड्स लिख रहा हूँ ना, ये तो जब तक फॉरेक्स है, फॉरेक्स के अंदर यही ही ट्रेंड चलेंगे, इनके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं आएगी। 3 ट्रेंड्स हैं इसके अंदर। एक है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र कर रही हो। सेकंड क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या है कि जब मार्केट अपनी ऊपर वाली प्राइस से नीचे वाली प्राइस की तरफ सफर कर रही हो। नंबर 3 क्या है, साइड वे। साइड वे क्या है कि जब मार्केट एक रेंज बाउंड हो के ठहर जाए, ना किसी ख़ास कीमत से ऊपर जा रही हो, ना किसी ख़ास कीमत से नीचे आ रही हो, बस 2 मखसूस कीमत के दरमियान में ही वो मूवमेंट कर रही हो, तो इसे साइड वे कहते हैं। साइड वे के अंदर हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि साइड वे का कोई भी नहीं पता होता कि इसने मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। कुछ कंफर्मेशंस होती हैं जिनको मद्देनज़र देखते हुए हम साइड वे से भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो उस वक्त ट्रेड लेते हैं जिस वक्त हमें कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी या सेल। अदरवाइज जो हम ज़्यादातर ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रेंड किस तरह से हमने फाइंड करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि उन ट्रेंड्स के अंदर हमने एरियाज़ किस तरह से निकालने हैं, फिर उस एरिया से ट्रेड किस तरह से लेनी है, एसएल किस तरह से लगाना है, टीपी किस तरह से लगानी है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर एसएमसी के अंदर। एसएमसी के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे ट्रेंड्स फाइंड आउट करने के बाद जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसके अंदर एसएमसी के अंदर, वो क्या होंगे एरियाज़, वो किस तरह से एरियाज़ फाइंड करेंगे। उस एरियाज़ के अंदर जो है वो एक है पीओआई, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये उसके बाद है बॉस हम किसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंट हो गया। इसके अंदर हम जो है अपना ये ट्रेंड्स के अंदर हायर हाई फाइंड करेंगे, हायर लो को फाइंड करेंगे, उसके बाद लोअर लो को फाइंड करेंगे, लोअर हाई को फाइंड करेंगे। ये फाइंड होने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो डबल टॉप जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो डबल बॉटम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास हो गया जी इसमें ऑर्डर ब्लॉक, फिर है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक,
अच्छा जी, तो उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर आई अपना एफ वी जी भी कहते हैं। इसी तरह से इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जिसे हम आई एफ वी जी का नाम लेते हैं। इसी तरह से ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं। इसमें बुलिश इनकल्फिंग हो गया, बेरिश इनकल्फिंग हो गया, इसके अंदर जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम स्टार्ट किस चीज़ से लेंगे, हम अपने ट्रेंड्स जो है इनसे स्टार्ट करेंगे कि हमने ट्रेंड्स को किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता लग गया कि एसएमसी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ने लगे अप ट्रेंड कि अप ट्रेंड क्या है। जैसे कि आपको पता है कि टेबल जो है, मैंने आपको बताया था कि MT5 के ऊपर जब आप अपना अकाउंट को ओपन करेंगे तो जब इसका XAUUSD इसका आपने चार्ट ओपन करना है। ज़्यादा हम इसके ऊपर ही काम करते हैं। XAUUSD का जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो इस साइड के ऊपर उसकी प्राइस चल रही होगी। किस चीज़ की प्राइस चल रही होगी? गोल्ड की। अब गोल्ड की प्राइस हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे थी हमारे पास 4100 प्राइस 4100 और टेबल के यहाँ पे हम कर लेते हैं प्राइस हमारे पास थी 4180 ले लें। 4100 से 4100 तकरीबन कोई 800 पिप्स का गैप बनता है। अब हम अप ट्रेंड किस तरह से फाइंड करेंगे? अप ट्रेंड्स फाइंड करने के लिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप H1 और H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, क्योंकि जिस वक्त आप सबसे बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे ना अपना एरिया निकालना, तो उसको शॉर्ट करते करते जिस वक्त आप छोटे टाइम फ्रेम तक पहुंचेंगे M5 तक या M1 तक या M15 तक, तो आपको एक बहुत ही परफेक्ट और एग्जैक्ट एरिया मिलेगा एक प्रोफेशनल ट्रेड लेने के लिए। आपने H1 और H4 के ऊपर फाइंड करना है ट्रेंड को। H1 और H4 के ऊपर मार्केट इस तरह से जिस वक्त आपको मूव करती हुई नजर आए कि वो अपने नीचे वाली प्राइस से अप साइड पर जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड हमें किस तरह से पता लगेगा? एक और इसमें आपको बता दूं कि ये जो इसने टॉप बनाया है इसको हम देंगे हायर हाई का नाम। क्या? हायर हाई, हायर हाई का नाम देंगे। अच्छा, इसने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपने हायर हाई को कैंडल के साथ ब्रेक किया, कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक किया, तब हम इसे नाम दे देंगे हायर लो का। किस चीज का? हायर लो का नाम दे देंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ से दोबारा रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद जब मार्केट ने दोबारा इस हाई को कैंडल की बॉडी के साथ क्लोज किया, तब हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट को, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है। सेम एज इट इज मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस की, दोबारा इसी पॉइंट को मार्केट ने कैंडल की बॉडी के साथ क्लोज किया, बॉडी के साथ क्लोज किया, ये हमारा हायर हाई बन गया, ये हमारा हायर लो बन गया। मार्केट जिस वक्त हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप साइड पे जा रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर हमने हमेशा बाय की ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जिस भी टाइम आप ट्रेंड से अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, आपको सिवाय लॉस के और कुछ भी नहीं होगा। और हमेशा की तरह एक बात मैं आपको बार बार दोहराता रहूँ,
मार्केट का हिस्सा नहीं है। जिस वक्त भी आप गैम्बलिंग करेंगे, आप अपने अकाउंट को डबल करने की सोचेंगे, आप अकाउंट वॉश ही करेंगे, अदरवाइज आप कभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। 100 में से 1% ऐसा होता है चांस कि आपका अकाउंट डबल हो जाए। 99% चांस यही होता है गैम्बलिंग में कि आपका अकाउंट वॉश ही हो। और अल्मीर फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी भी आपको इस चीज़ का मशवरा नहीं देगी कि आप गैम्बलिंग करें या ट्रेंड के अगेंस्ट चलें। ठीक है, ये तो हो गया जी आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और इसी तरह से मार्केट जिस वक्त चलती जाएगी तो वो अपना अप ट्रेंड बनाती जाएगी। फिर इसके अंदर हम एरियाज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एरिया H1 H4 में फाइंड करेंगे, फिर उसको मिनिमाइज करके M30 M15 पे लेके आएंगे, फिर उसको और भी मिनिमाइज करके M5 M1 पे लेके आएंगे। मतलब कि एरिया के अंदर एरिया निकालते हुए एक एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर जाके पहुंचेगी जहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी होगी अप ट्रेंड के अंदर। अब डाउन ट्रेंड जो है वो इसी का ऑपोजिट है। जिस तरह से ये अप ट्रेंड गया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए गया है कम प्राइस से ज्यादा प्राइस की तरफ, इसी तरह से अब डाउन ट्रेंड को किस तरह से फाइंड करेंगे कि मार्केट नीचे आई, इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये जो हमारा बना था इसको मार्केट ने बॉडी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा लोअर लो डबल एल लिखते हैं, लोअर लो बॉडी के साथ जब क्लोज होगा तो ये जो पॉइंट जो रिट्रेस का जो बिल्कुल ये बना था इसको हम कह देंगे लोअर हाई। क्या कहेंगे, लोअर हाई। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखने का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बार बार M1 या M5 के अंदर आप जब जाएंगे ना तो SMC के अंदर आप आगे पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज कर लिया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर M1 के अंदर या M5 के अंदर आप जाएं तो आपको बार बार मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के जो एरियाज होते हैं वो इतने नीचे होते हैं कि उनकी रिट्रेसमेंट में शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मार्केट बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ नजर आता है। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही एग्जैक्ट ट्रेंड का पता लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर लो। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। अब मार्केट क्या कर रही है, अपने जो है वो ऊपर वाली प्राइस से नीचे वाली प्राइस की तरफ सफर कर रही है। अब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। जब ये नीचे आई, ये जो हमारा पॉइंट है ये था लोअर लो। जिस वक्त इस पॉइंट को मार्केट ने कैंडल के साथ ब्रेक किया तो ये ब्रेक, जिस वक्त ये ब्रेक हुआ इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, लोअर हाई का। जब तक ये पॉइंट कैंडल के साथ ब्रेक नहीं होता इसको हम लोअर हाई का नाम नहीं देंगे। जैसे ही ये हमारा पॉइंट कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक होगा तो हम इसको लोअर हाई का नाम देंगे। इसी तरह से मार्केट जो है ये मूव करती हुई जा रही है तो ये सारा जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डाउन ट्रेंड, ये हमारा डाउन ट्रेंड कहलाएगा। डाउन ट्रेंड के अंदर हम हमेशा सेल की ही ट्रेड को फाइंड करेंगे, अप ट्रेंड के अंदर हमेशा बाय की ट्रेड को फाइंड करेंगे, और सेल ट्रेंड के अंदर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर हम हमेशा सेल की ही ट्रेड को फाइंड करेंगे। बाय ट्रेंड में कभी सेल को फाइंड नहीं करना, सेल ट्रेंड में कभी भी बाय को फाइंड नहीं करना। तीसरा और आखिरी ट्रेंड जो है वो है हमारा कौन सा, वो है साइडवे। हम जो ट्रेड फाइंड करते हैं 95% 98% ट्रेड जो हम फाइंड करते हैं वो हम करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर। तीसरा और आखिरी जो है ट्रेंड मार्केट का वो है साइडवे। साइडवे किस तरह से कि मार्केट इस तरह से एक रेंज के अंदर यानी कि अगर यहाँ पे था 4100 और यहाँ पे था 4111 का लें, यानी कि इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है, 4111 तक जाती है, दोबारा वापसी 4100 तक आ जाती है। इसी ना अप साइड को ब्रेक कर रही है ना डाउन साइड को ब्रेक कर रही है, तो इसका कोई नहीं पता कि ये किस टाइम पे
डाउन साइड को ब्रेक करे या किस टाइम पे ये अप साइड को ब्रेक करे। इसलिए जो साइड वे का जो है ट्रेंड, इसके अंदर हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेते, ना ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम उस वक्त फाइंड करते हैं ट्रेड जिस वक्त के मार्केट साइड वे में किसी भी एक साइड को ब्रेक करे और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू करे, तब जाके हम एक सेल या बाई की ट्रेंड को फाइंड करते हैं। तो ये है मार्केट के 3 ट्रेंड, बहुत ही खास ट्रेंड है। यही ट्रेंड है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड में। इनके अलावा कोई भी और ट्रेंड नहीं है। हमने जो है इन्हीं ट्रेंड की बेस के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो एक ट्रेड का जो एरिया है उसको फाइंड करना है और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल ट्रेड को प्ले करना है। यहाँ तक कहो कि ट्रेंड ये था जी आपका आज का लेक्चर ट्रेंड का। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहला वो एरिया होगा जो आपको सेल या बाई की एक ट्रेड के बारे में बताएगा। तो दोबारा मैं आपको एक बार वही बात रिपीट करता चलूँ कि मार्केट के अंदर कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेंड्स के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके के साथ वहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी, अपना एरिया निकालना पड़ेगा और एसएल लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। 100% आपको एसएल यूज़ करना पड़ेगा। और आप भाइयों से एक और बात ये करनी थी कि 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें, अल्लाह पे यकीन रखें और इस कदर अल्लाह पे यकीन रखें जिस तरह से यकीन रखने का हक़ होता है। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।